नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं कि रे डायग्राम का फॉर्मेशन कैसे होगा और आपको हम कौन सी मिरर पे चलेंगे, कॉनकेव। सबसे पहले मैंने इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में कंडीशन बताई थी कि हम लोग को 4 कंडीशन याद रखनी है जिसके बेसिस पर सारे डायग्राम हमको इजीली बनाने हैं। वो चारों डायग्राम पोजीशंस पे ही बन सकती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, उनको याद रखने का एक तरीका है। मैंने पिछली बार भी डिस्कशन किया था कि हम लोग क्या करेंगे, उसको अल्फाबेटिकल सीरीज से याद करेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज से याद करने पर क्या हो जाएगा, इजीली आपको आप ये कभी नहीं भूलोगे कौन सी चीज कहां पर बनी हुई है या उसका पोजीशन कहां पर रखनी है। तो इजीली फटाफट वो बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, जहां पर हम पहुंच नहीं पाते हैं या फिर जहां से अपने कोई चीज दिख नहीं रही तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंफिनिटी बोलते हैं, जहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। साथ साथ अब इसको एक बार हटा दें, इसको आप सोच लो इसको आपको याद नहीं है, लेकिन बाकी की चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल सीरीज से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले सी आता है, फिर एफ आता है और फिर पी आता है। तो ये सारे डायग्राम है वो आपके कुछ कंडीशंस लेकर के चलेंगे। जैसे आपकी बहुत बड़ी टेबल दे रखी है, उस टेबल के अंदर क्या दे रखा है, कहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनेगी, उसके बाद उसकी साइज क्या होगी और उसका नेचर कैसा होगा। इस तरह की कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। तो ज्यादा कुछ दिमाग में लगाना है, सिंपल सा एक तरीका है, वही पैटर्न अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो इजीली उस चीज को याद कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल साइलेंटली होकर के एकदम उस कंसंट्रेशन से आपको फटाफट उस चीज को देखते जाना है ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। अब आप सिंपल से हम टेबल में यहाँ पर पॉइंट अपनी मर्जी से नहीं बना रहे, यहाँ पर देखते हुए बनाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, एक तो उस पोजीशन को लेना है और अगला उस पोजीशन से लेकर के जो अगला पॉइंट है उनके बीच का, फिर वो पॉइंट ऐसे करते करते आपको आगे धीरे धीरे चलते जाना है। जैसे अब देखो, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा जाएगा आपको नहीं पता। सबसे पहले हम कहाँ रखेंगे, एट इंफिनिटी। सबसे पहले हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है तो इंफिनिटी हो गया। सेकंड कंडीशन, हमारे पास कम से कम 6 कंडीशन आएंगी, हम उसको देखते हैं अभी क्या क्या कैसे बनेगी 6 कंडीशन। उसके बाद आ रखा है बियॉन्ड सी, मतलब सी के पहले। देखो इंफिनिटी, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो बिटवीन इंफिनिटी एंड सी या बियॉन्ड सी, जैसे कि आपको ठीक लगे। पहले इंफिनिटी लिखा, फिर यहाँ पर बीच में लाए, आप कहां पर लाएंगे, एट सी। आप लोग को पता पड़ेगा और धीरे धीरे हम कहां आने वाले। अब नेक्स्ट आप कहां आने वाले आपको इजीली पता पड़ गया, शायद आपको सी और एफ के बीच में। हम चाहें तो क्या लिख देंगे, बिटवीन सी एंड एफ या फिर बियॉन्ड एफ, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो बिटवीन सी एंड एफ, एक तो आपको ये हो गया। फिर अगला आपका दे रखा है, अब सी एंड एफ हो चुका है, अब क्या हो जाएगा, एट एफ। फिर अगला एफ हो गया, अब एफ का काम भी हो चुका है, अब पी और एफ के बीच में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कैसे कंडीशन को मैनेज करना है और याद रखना है। कुछ भी चीज में रटने की नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन में रहते हैं और इसको रटते हैं। तो प्लीज 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 रटते बिल्कुल नहीं। क्या करें, इसको अच्छे से समझ लें और फिर अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कितनी कंडीशन बनेगी, पोजीशन नंबर 1 2 3, जो कि आपका 3, फिर यहाँ पर कितना हो गया 4 5 और 6। क्लियर। तो हमारे पास 6 पोजीशन बन गई। अब हमको क्या करना है, अब आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे जैसे जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी उसको याद रखने में अक्सर लोग कंफ्यूजन होता है, इसको कैसे याद रखें, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनेगी। तो आप एक चीज ध्यान रखें, आप ऐसे ऑब्जेक्ट को रखते जाएंगे, ऐसे आप आगे बढ़ेंगे और इमेज है वो रिवर्स डायरेक्शन में बनती जाएगी। मतलब अगर आप सबसे पहले, हमारे पास हमको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, रे अगर पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होता है, वो फोकस से पास होती है। अगर वो फोकस से पास होती है तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो क्या हो जाएगी, उसी जहां से जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ से वो क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। इसलिए यहाँ चली जाएगी, इसलिए लिखा है बैक अलोंग द सेम पाथ। और फोर्थ पोजीशन पे लिखा है इफ रे इज ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर ऑब्लिकली होती है तो 2 टाइप के एंगलों के बारे में हमने पढ़ा था, इंक्लिनेशन एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंफिनिटी, मतलब हमारे पास किसी भी तरीके की पोजीशन अभी नहीं है। तो इंफिनिटी पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद इस टेबल को पूरा करेंगे। इस टेबल को आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। मैं बार बार इसी चीज पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हम बिल्कुल नहीं रटेंगे। तो सबसे पहली पोजीशन दे रखी इंफिनिटी पर, मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं है कि वो किधर है। तो क्या होगा, तो ये सबसे पहले अब आपको उसमें से क्या करना है, यहाँ पर रेज है वो ऐसे जाएंगे। शुरुआती तौर पर ये रे आपकी यहाँ से निकली, तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने पर ये क्या हो जाएगी, फोकस से पास होगी। लेकिन एक और चीज ध्यान रखनी है कि इसका दो तरीके से आपको इमेज फॉर्म करनी है। एक तो आपको ऊपर साइड करनी है और एक नीचे साइड करनी है। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, नीचे से इमेज भी यहाँ से भी पैरेलल जाएगी, और पैरेलल होने के बाद फिर से वो फोकस से पास हो जाएगी। तो आप लोगों को ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। तो पहली चीज में तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है कि फोकस से अगर प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन पैरेलल है तो वो फोकस से होकर के जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन पे हम आते हैं, ये आ गया आपका कंडीशन नंबर 1, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है, ये इंफिनिटी का साइन है। सेकंड कंडीशन पे हम चलते हैं, जो क्या दे रखा है, बियॉन्ड सी। तो ये फर्स्ट, अब सेकंड वाले में चलते हैं हम, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी के अंदर क्या दे रखा है, वो देखो, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करना है, इंफिनिटी सी से पहले और इंफिनिटी के बाद, मतलब आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर लेकर के आना है। ये आपका सी अल्फाबेट के हिसाब से याद रख सकते हैं, ये इंफिनिटी हो गया, यहाँ पर आपका एफ हो गया, यहाँ पर आपका पी हो गया, और इसको एज इट इज कंडीशन से हमने डिराइव करना शुरू कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर एक कंडीशन पे रख दिया है। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ से थोड़ा सा आपको कंडीशन को ध्यान रखना है कि यहाँ से रेज है वो दो डायरेक्शन में जाएंगे। सिर्फ एक ही जगह पर आपको याद रखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की रेज है वो ऊपर से भी जाएंगे और नीचे से भी जाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन से यहाँ पर जैसे एक रे तो यहाँ जाएगी ऊपर से, और एक रे जाएगी नीचे की तरफ से। तो इस नीचे वाली रे को यहाँ से हम लोगों ने निकाला, ठीक है। तो अभी जैसे आपको दिख रहा होगा कि जब भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। फिर दूसरी बात है, अगर रे है वो कर्वेचर से जाती है, ठीक है, कर्वेचर से होकर के पास होगी, तो रे हमको कहां पर मिलेगी, ये आपको याद रखना ज्यादा जरूरी था। तो रे है वो एज इट इज क्या हो जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो बैक अलोंग विद द सेम पाथ, उसी पाथ से वो क्या हो जाएगी, वापस से चली जाएगी। तो यहाँ पर इसका एरो हमने शो कर दिया, यहाँ पर इसका एरो शो कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इमेज की बात आ रही थी, वो इमेज हमको कहाँ मिलेगी। मैंने आपको पहले कहा था कि सबसे पहली चीज इमेज आपको सबसे पहले मिलेगी फोकस पे। देखो दोनों लाइन यहाँ पर क्रॉस हो रही है फर्स्ट कंडीशन में, तो इसका आपका इमेज बनेगी फोकस पे। दूसरी देखो, मैंने आपको कहा था अगर आप ऐसे बढ़ोगे तो जो इमेज है वो रिवर्स डायरेक्शन में आनी शुरू हो जाएगी। हम लोग फोकस पे आ चुके हैं, तो अब आपको थोड़ा सा गेस हो गया होगा क्या, फोकस से लेफ्ट हैंड साइड में बननी शुरू हो जाएगी, इस तरह बनेगी। तो यानी कि बिटवीन सी एंड एफ, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इमेज बनेगी। आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर से ध्यान रखें, जैसे जैसे हम इमेज ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ लेते जाएंगे वैसे वैसे इमेज क्या हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में आनी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पोजीशन नंबर 3 की। तो पोजीशन नंबर 3 आपकी क्या दे रखी है, पोजीशन नंबर 3 दे रखी है 8C। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे। आप लोग बस ये 4 पॉइंट्स को इजीली याद रखें, आपकी सारी कंडीशन है वो इजीली सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर फिर से वही डायग्राम बना रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर के लिए। यहाँ पर आपने इसको बना दिया, यहाँ पर आपका P। फिर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इंफिनिटी, फिर यहाँ पर आपका आएगा C, फिर आएगा F और ये आपका P। तो अब हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, C पर रखना है। ये आपने C पर रखा। फिर मैंने कहा था आपको एक रेस तो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, पूरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और दूसरी रे है वो आपके कहां से जाएगी, सी से होकर के जानी चाहिए। लेकिन इस बार तो क्या होगा, सी से ही इमेज निकल रही, तो वो सी से जाने के बजाय क्या हो जाएगी, एफ से जाएगी, ये यहां से यहां तक। तो अब आपको ध्यान रखना है कि दो कंडीशन फिर से आ गई हमारे साथ में। अगर रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरी बात, अगर रे फोकस से होकर के, देखो यहां से फोकस से होकर के जा रही है रे, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी।
यानी कि अभी आप लोगों को अब पता पड़ गया अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर आने वाली है। पहले फोकस पे बन रही थी, बिल्कुल पॉइंट साइज की बनी थी, बिल्कुल छोटी बनी थी, फिर कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी थी, और अब आप लोगों को पता पड़ गया अब कहां पर आने वाली हूं, सी पर। यानी कि अब आपकी ऑब्जेक्ट है वो कहां पर बनेगा, सी पर। मतलब उसकी इमेज, फिर ऑब्जेक्ट तो रखा है ऊपर और उसकी इमेज कहां पर बनेगी, सी पर बनेगी। ये हम लोगों ने 3 कंडीशन को डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ कंडीशन की। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, बिटवीन P एंड F। ये हम लोगों ने यहां से इसका रे ड्रॉ किया, फिर यहां से आपने इसका पोल को ड्रॉ किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका P, यहां पर आ जाएगा आपका C, फिर यहां पर आ जाएगा आपका F, ये इंफिनिटी। अब क्या करना है, C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखेंगे तो आपको रे को कहां से पास करवानी है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पोजीशन में आपकी रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। दूसरी कंडीशन में वही रे क्या हो जाएगी, आपके फोकस से होकर के निकलेगी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर के जाएगी, ये आपको अच्छे से मालूम है। सेकंड कंडीशन में उस रे का हम क्या करें, तो उस रे के लिए हमको ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे ही यहाँ पर एक छोटा सा फैक्टर अपने को याद रखना है कि जब वो रे है वो इसके यहाँ पर इमेज क्रिएट करेगी, मतलब अब सी के इधर आ जाएगी। हम लोगों ने यहाँ पर तो सी तक बनाया था, अब सी के और बाद में इमेज बनेगी। तो यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन को एज ए काउंट करना है कि अगर वो ये कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्केव मिरर अगर और बड़ा होता तो इसकी लाइन है वो यहाँ से होकर के पास होगी, और वही लाइन क्या हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट को कट करते हुए इसको इमेज को टच करेगी। तो छोटा सा आपको थोड़ा सा यहाँ से इंक्लिनेशन में कर रहा हूँ, तो ये एज इट इज यहाँ से जाएगी और ये इमेज इसको टच करेगी। बुक के अंदर ऐसा दे रखा है कि इमेज इसी को ही एज इट इज कट करते हुए निकलेगी, और हम थोड़ा सा और आगे लेते हैं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। या आप स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे बिल्कुल क्लियरली बनेगा, फिर ये इमेज क्या हो जाएगी, एज इट इज यहाँ पर बननी शुरू हो जाएगी। यानी कि ये सी के पहले। अब पोजीशन नंबर 5, पोजीशन नंबर 5 पर हमको ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, एफ पर रखना है। एज यूजुअल आपको पता होगा कि हमको एफ पर रखते ही क्या हो जाएगी, कंडीशन सारी। बस आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, कौन कहां पर है। अगर रे पैरेलल होती है तो क्या होता है, रे कर्वेचर से जाती है तो क्या होता है, रे अगर फोकस से जाती है तो क्या होता है, अगर पोल से होकर के, पोल पर अगर उसकी रे है वो पास होती है तो उससे क्या होगा। तो हमारे पास सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, फोकस पर रखा। फोकस पे रखते ही फिर से आपकी रे यहां से आनी शुरू हो गई। रे शुरू होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब वो कहां से पास होगी, फोकस से होगी। सबसे पहला काम हम लोगों ने ये कर लिया। दूसरा काम, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए इमेजिनरी एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ये रे आपको यहाँ से इस जगह से रे बननी शुरू हो जाएगी, एज एक और रे यहाँ से भी पास होगी, और वही रे धीरे धीरे आगे जाएंगी। ये कभी भी किसी पॉइंट पर जाकर के नहीं मिलेंगी, मतलब इसकी इमेज धीरे धीरे बहुत बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। यहां तक तो हम इमेज को थोड़ा बहुत जज कर पा रहे थे, यहाँ पर बिल्कुल छोटी थी तो बिल्कुल टच नहीं कर पाए, उसको जज नहीं कर पाए। यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी हुई तो यहाँ पर जज करना शुरू कर दिया, यहाँ पर भी थोड़ा जज कर पाए और यहाँ पर भी हम जज कर पाए। इसके बाद से इमेज थोड़ी सी बड़ी होनी शुरू हो गई। तो ये कंडीशन आपकी पहुंच चुकी एट एफ। और एक लास्ट पॉइंट आपका आ रहा है 6 नंबर का, अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है आपका। इसके बाद से आपकी सारी टेबल है वो इजीली इसके बाद में ड्रॉ हो जाएगी। आप लोग इस वीडियो को इजीली रिवाइज करके देख लें ताकि आपको इजीली उस चीजों को धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों को अब लास्ट कंडीशन के बारे में डिस्कशन करना है। तो लास्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये फिर से आपको अल्फाबेट के बेसिस पर याद रखना है। ये सी है, यहाँ पर आपका इंफिनिटी है, यहाँ पर पोल है, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ऑब्जेक्ट को रखने के बाद कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रे जैसी जाएगी तो रे कहाँ हो जाएगी, पोल के ऊपर गिरेगी। पोल के ऊपर गिरते ही क्या हो जाएगा, रे है वो ऑब्लिकली हो जाएगी, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हम लोगों ने एक और रे की बात की थी कि हम लोग कुछ कंडीशन से यहाँ पर इसकी चेंज करेंगे। ये एक और रे यहाँ से होकर के जाएगी, वो आपके थोड़ी सी आगे जाकर के कर्वेचर से पास होगी, ऐसा आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी कंडीशंस हैं। अब ये ध्यान रखना है कि हमको इसकी इमेज क्या मिलेगी, इसकी इमेज हमको कहीं भी नहीं मिलेगी, इसको इमेज को हमको एज ए इमेजिनरी मानना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं एक जगह पर जाकर के बनेगी, तो ये क्या हो जाएगी, बियॉन्ड, मतलब मिरर के पीछे की साइड बनेगी, ठीक है।
तो बियॉन्ड द मिरर मतलब उसके उस तरफ मिलेगी जिससे अपने को उसकी इमेज है वो इमेजिनरी काउंट होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये इमेज का नाम मैंने दिया ए और बी। अब हम इस टेबल को फुलफिल करते हैं। आप इस टेबल को फुलफिल करेंगे तो आपको सारी कंडीशंस याद हो जाएंगी। मैं आपको ये सारे जो डायग्राम बने हुए उसके बेसिस पर ही हम उसको अभी इस पूरी टेबल को फिलअप करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि इमेज को हमने सॉरी ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था वो हम लोगों ने देख लिया कि सबसे पहले इंफिनिटी पर रखा तो वो कहां पर बन गई। तो ये देखो सबसे पहले कहां पर इसकी इमेज बनेगी एट एफ, ठीक है। तो फोकस पर एट द फोकस, फोकस के ऊपर बनेगी, ठीक है एफ। फिर दूसरा दे रखा फोकस से यहां से निकलने के बाद कहां आ जाएगी फोकस और कर्वेचर के बीच में, तो बिटवीन एफ एंड सी, ये हो जाएगा बिटवीन एफ एंड सी। अब बात करते हैं सी पर। तो सी का तो एज इट इज आपको दिख रहा है, सी का है वो सी पे ही बन रहा है, मतलब क्या हो जाएगा ए सी, सेम टू सेम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा सी से आगे की तरफ बन रही और आगे जा रही, ठीक है। तो हो जाएगा बियॉन्ड सी, अगले में आ जाएगा आपका बियॉन्ड सी। फिर फोकस की हमारी इमेज बनेगी, कहां पर बनेगी देखो फोकस की इमेज हमारे कैच में आगे नहीं गई, मतलब क्या हो जाएगा बहुत दूर जाएगी, मतलब एट इंफिनिटी, बहुत दूर बन रही है। फिर लास्ट दे रखा है पी एंड एफ, तो मिरर के पीछे की तरफ बन रही है, तो क्या हो जाएगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है साइज ऑफ द इमेज, इमेज कैसी बन रही है। देखो यहाँ पर इमेज हमको बिल्कुल छोटी दिख रही, बहुत छोटी दिख रही, इसलिए क्या लिखा जाएगा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, ठीक है जरूरत से ज्यादा छोटी है इसलिए हाईली डिमिनिश्ड। अगला दे रखा है आपका कि वो इमेज है वो अगले केस में बियॉन्ड सी, सी के बाद में वो कहां पर बन थोड़ी सी बड़ी दिख रही है इसलिए डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड हो गया। अगला पॉइंट देखो एट सी, एट सी पर क्या हो रहा है उसी साइज की, जिस साइज की इमेज की वही के वही साइज की इमेज अपने को मिलेगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा सेम साइज। क्लियर फ्रेंड्स। अब अगला पॉइंट दे रखा है बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में रखने पर, तो उसके बाद कंडीशन हमारे पास क्या क्या आने वाली है, सॉरी बिटवीन पी एंड एफ नहीं सी एंड एफ है, इसको करेक्शन कर रहे हैं। तो बिटवीन सी एंड एफ के बीच में हमारे पास आ जाएगा वो सेम साइज की नहीं होकर के क्या हो जाएगी थोड़ी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, तो उसको लिखेंगे हम एनलार्ज, बड़ी इमेज है इसलिए एनलार्ज। अगली इमेज का टाइप हो जाएगा वो उसमें और बड़ी हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा इंफिनिटी पर मिल रहा है तो हाईली एनलार्ज, ये हो जाएगा आपका हाईली एनलार्ज। नेक्स्ट दे रखा है, अगला दे रखा है आपका बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में, तो बहुत बड़ी, इसमें भी बड़ी बन रही, इसमें भी लिखेंगे अपन एनलार्ज, एनलार्ज। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कंडीशन है वो किसके साथ में मिलती हुई है और उसको हमको पूरा कैसे करना है। आपको कोई भी पॉइंट रटने नहीं है, आपको सिर्फ वो चार कंडीशन जो दे रखी है वही आपको याद रखनी है। अब देखो अब इसकी इमेज कैसी बनेगी, एक रियल और इन्वर्टेड, इसके अंदर एक वर्ड दे रखा है, रियल का मतलब वो होता है जो वास्तविक होती है और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो सभी केस में क्या हो रहा है लगभग लगभग क्या हो जाएगी इमेज है वो क्या हो जाएगी। देखो एक ही केस ऐसा जो अपने को थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है जिसमें क्या हो रहा है उसके पीछे बन रही है, मतलब मिरर के पीछे बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप सिर्फ इसको ही याद रखें, खास करके वर्चुअल एंड इरेक्ट, बाकी सभी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। बाकी सभी में क्या आ जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब जो अपने को मिलेंगी और क्या हो जाएगी उल्टी बनेगी। तो यहां पर आपको लिखना है रियल एंड इन्वर्टेड। फिर यहां पर भी सभी में आपका रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसको रटना पड़ेगा, तो प्लीज बिल्कुल ना रटें इसको, एज इट इज सीक्वेंस में याद रखिए, इजीली याद हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड
इन्वर्टेड। तो सभी में हम लोग जितने भी सिनेमा हॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पर जो इमेज बनती है वो कभी भी सीधी नहीं होती है, वो उल्टी होती है। लेकिन फिर भी अपने को लगता है कि तो ऐसी चीज तो दिख रहा है। अगर आपको ऐसा विश्वास नहीं होता है तो हमारे घर के अंदर जो प्लेन मिरर होता है उस प्लेन मिरर पे अपना हाथ ये वाला रखना, तो आपका ये हाथ आपको पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ढका हुआ दिखेगा, मतलब उसको कवर कर लेगा। अगर अपना हाथ आप जनरल सेंस में लेकर के देखिए, अपने ही हाथ को कौन सा हाथ कवर कर सकते हैं, तो उसको उल्टा हाथ, मतलब राइट हैंड को उसको लेफ्ट हैंड कवर कर सकता है और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड, मतलब रेसिप्रोकल। तो इसलिए इसके अंदर अपने को चीज ध्यान रखनी है, रियल एंड इन्वर्टेड वाली कंडीशन। ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि ये किस तरह से इमेज बनाएंगी। और साथ में आपको एक और चीज याद रखनी है कि इसका यूज कहां पर होता है। तो कॉनकेव मिरर के यूजेस हैं वो सर्च लाइट, मतलब जो व्हीकल्स के पावरफुल बीम्स होते हैं, जो हमारा व्हीकल्स के अंदर इस तरीके का शेप होता है, इसके अंदर हम बल्ब यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पावरफुल बीम्स बनते हैं। टॉर्च वगैरह या फिर जो सर्च लाइट है जिसकी बहुत ज्यादा दूर तक लाइट जाती है, वहां पर इसको यूज किया जाता है। लाल और दूसरी चीज है शेविंग मिरर में, जो अलग टाइप के शेविंग मिरर्स होते हैं जो बार्बर शॉप पर होते हैं, उनके अंदर भी हम लोगों को कॉनकेव मिरर को ही यूज किया जाता है ताकि ये क्या हो सकता है, इजीली दिख सके। एक और चीज देखिए, कॉनकेव मिरर का बहुत अजीब सा यूज है जिसको आपको सुनने में अजीब लगेगा। जो डेंटिस्ट लोग होते हैं, अगर आपके दांत में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसको देखने के लिए भी वो लोग कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। और एक बहुत अच्छा यूज इसका दे रखा है, सोलर फर्नेस में भी कॉनकेव मिरर का ही यूज किया जाता है जिससे कि इजीली फूड को कुक किया जा सकता है। तो ये था रे डायग्राम का जो था कॉनकेव मिरर का। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का।